हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड भारती एंड आज हम बात करने वाले हैं हेमरेजिक शॉक के बारे में। देखिए, हेमरेजिक शॉक जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्यों? क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें एक ना एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में एंड उसका इतना ब्लड लॉस हो गया है, तो व्हाट यू डू, तुम क्या दोगे इसका ट्रीटमेंट। तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता। कई बार हम बोलते हैं कि हम ये दवाई दे देंगे या वो दवाई दे देंगे, तो वहां पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे इजीली कर पाए। और बहुत मैंने आसान तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। सेकेंडली हम बात करेंगे इसके कॉज के बारे में एंड वो कॉज हो कैसे रहे, यानी हमारी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। एंड देन हम बात करेंगे इसके फर्स्ट एड के बारे में, यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो बात कर लेते हैं भाई हेमरेजिक शॉक के डेफिनेशन के बारे में। देखिए, डेफिनेशन इसके क्या बोल रही है। हेमरेजिक शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या बोला है भाई? हेमरेजिक शॉक जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे है? देखो, ये लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है भाई जान के लिए खतरा, मतलब इससे हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है। एंड ये कोज बाय सीवियर ब्लड लॉस। और ये कैसे कोज हो रहा है हेमरेजिक शॉक? सीवियर ब्लड लॉस, अगर हमारी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में जो है ब्लड लॉस हुआ है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हेमरेजिक शॉक। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एंड और इसमें क्या होता है, अगर चलो ठीक है हमारा ब्लड लॉस हो गया, हमारे शरीर में खून की कमी हो गई, हम शॉक में चले गए, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कॉज कर देती है? तो बात करते हैं। देखिए क्या लीड कर रहा है ये। लीड टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। हमारे टिश्यू परफ्यूजन को क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिक्रीज कर देगा ये। एंड लो ऑक्सीजन फेलियर। और क्या कर देगा भाई? ये ऑक्सीजन फेलियर में भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी और उस टाइम पे हमें नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हमारा टिश्यू डेथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या कर देती है ये कंडीशन? बहुत ही ज्यादा सीवियरिटी की तरफ हमें लेके जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि हो कैसे रहा है ये, है ना, हेमरेजिक शॉक पता चल गया हमें कि ये चीज क्या है, हेमरेजिक शॉक है। एंड होता कैसे है? देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ब्लड लॉस हुआ है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। या तो हमें कोई ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है ना, बर्न हुआ है किसी भी वजह से, या एक्सीडेंट हुआ है हमारा, है ना, और हमें चोट लग गई, हमारा ब्लड निकल गया भाई बहुत सारा। ठीक है, तो क्या है? हमारा ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि हमारा ब्लड लॉस हो गया। देन क्या होगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा हमारा सर्कुलेशन वॉल्यूम। सर्कुलेशन वॉल्यूम मतलब हमारी पूरी बॉडी में क्या है? क्या है? ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन अगर ब्लड हमारा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा भाई? सर्कुलेशन में भी कमी आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सर्कुलेशन में भी क्या हो जाएगी भाई? कमी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? देखिए, सर्कुलेशन वॉल्यूम अगर हमारा कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा बॉडी में, तो क्या होगा भाई? बीपी। बीपी क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। हाइपो हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, हाइपोटेंशन में चला जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज ऑक्सीजन टू सेल। एंड सेल्स के पास जो है ऑक्सीजन भी कम से कम पहुंचेगी, क्योंकि देखिए ब्लड ही तो लेके जाता है हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को कैरी करके हर एक बॉडी ऑर्गन तक, चाहे वो टिश्यू है, ऑर्गन है या फिर सेल है। लेकिन जब ब्लड ही लॉस हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? तो क्या हो जाएगी भाई? ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? शॉक की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। होपली आपने ये अंडरस्टूड किया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है। एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कॉज, कि इसके कॉज क्या रह सकते हैं। देखिए क्या है भाई? फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रोमा। अगर कोई ट्रोमा हमें हो गया है, मतलब हमें कोई चोट लगी है, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है, ऑब्वियसली होगा कि अगर हमें चोट लगी है तो वहां से ब्लड लॉस होगा ही होगा, ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, फिर आता है भाई हमारी इंटरनल ब्लीडिंग। समटाइम कुछ कोज ऐसे होते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसकी वजह से भी भाई हमारा ब्लड लॉस हो सकता है। फिर आता है भाई हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से भी क्या होगा भाई? ब्लड लॉस हो सकता है, हमारा हो जाएगा। एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, ये जो है हमारी उसमें मदर्स में होता है कि डिलीवरी के बाद अगर 500 to 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है
एंड उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। तो उस कंडीशन की वजह से भी क्या देखने के लिए मिल सकता है हमें, हेमरेजिक शॉक। तो ये सारे इसके कॉज थे। एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। देखिए ट्रीटमेंट से ही इसके क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होने वाला है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है वही इसका ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट हमें देना होता है अगर पेशेंट हमारे पास क्या है, ब्लड लॉस की कंप्लेन से आया है, यानी कि हेमरेजिक शॉक करके पेशेंट हमारे पास आया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। सबसे पहले भैया हमें इमरजेंसी हेल्प के लिए बुलाना है स्टाफ को या डॉक्टर को, जो भी वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है तो हमें उसकी रोकथाम करनी है। तो वो क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, हमें हेल्प की नीड होती है। ठीक है, अगर ज्यादा ही बड़ा कोई ट्रॉमा है तब। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप उसे खुद भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना भाई पड़ेगा, भाई कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। हेल्प के लिए आपको बुलाना पड़ेगा कोई ना कोई। फिर क्या होता है भाई, कंट्रोल द ब्लीडिंग, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। आपने देखा होगा जब हम सेंट्रल लाइन रिमूव करते हैं तो हम वहां पे डायरेक्ट प्रेशर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ताकि क्या हो, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए कुछ टाइम तक। वहां पे हम क्या करते हैं, पूरे 5 या 10 मिनट्स के लिए डायरेक्ट प्रेशर हम अप्लाई करके रखते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आपको दिख रहा है पेशेंट की ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है तो बहुत सारे गोल्स लेने हैं आपको। ठीक है, एंड क्या करना है, उस प्रेशर, वहां पे प्रेशर अप्लाई करना है कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए, और बीच बीच में देखना है कि ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना है भैया, आपको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इवेलुएट द ब्लीडिंग पार्ट। जहां पे ब्लीडिंग हुई है, ट्रॉमा हुआ है, जहां से भी हो रहा है, तो उस पार्ट को क्या करना है, हमें इवेलुएट करना है। अगर हम, आप खुद सोचो, मेरे को बाजू में यहाँ पे कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, और यहाँ से मेरे को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं उसे ये तो नहीं करूंगी ना कि उस हाथ को मैं नीचे रख दूंगी ताकि वो ब्लीडिंग बहुत अच्छे से नीचे हो जाए, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है, उस हाथ को हमें ऊपर लेके आना है, प्रेशर लगाना है, देन उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी है। ठीक है भाई, तो ये चीज करनी है हमें, ये चीज करनी है हमें, लेकिन ये तभी करना है हमें अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है। समटाइम फ्रैक्चर भी होता है, तब मत टंगा देना है बाजू को, तो तब नहीं टंगाना होता है वो। ठीक है, तो अगर फ्रैक्चर नहीं है कुछ भी, खाली ट्रॉमा हो रखा है, इंजरी हो रखी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली, तो क्या करना है आपको भाई, अबव दी हार्ट उसको लेके जाना है पार्ट को, और वहां पे आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। देन थोड़े टाइम के बाद जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तब आप वहां पे ड्रेसिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है भाई आईवी फ्लूइड देना है, क्योंकि पेशेंट क्या हो जाएगा भाई, शॉक में चला जाएगा। तो आईवी फ्लूइड देना बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम पे, क्योंकि क्या होगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन भी देखने के लिए मिलेगी हमें। तो उस कंडीशन में हमें बीपी को भी मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे भाई, आईवी फ्लूइड्स देंगे, एनएस वगैरह देंगे। और कैनुला यूज करना रहता है। देखिए हमें फ्लूइड के लिए जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए तो 18 और 16 गेज का कैनुला क्या है भाई, यूज में लाना है आईवी फ्लूइड के लिए। ठीक है, इससे बहुत जल्दी क्या होता है, आईवी जो फ्लूइड हम देते हैं बहुत तेजी से जाता है। ठीक है, और फिर क्या करना है भाई, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। हम क्या कराएंगे भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जल्दी से जल्दी उसको देंगे, ताकि इसका जो भी ब्लड लॉस हुआ है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, पेशेंट शॉक में ना जाए। एंड एफएफपी भी लगाने होते हैं, प्लेटलेट्स भी लगाने होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम रखते हैं भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की डिमांड उसके अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन थेरेपी हमें पेशेंट को देनी होती है। एंड हम ट्रिनेक्सा लगा सकते हैं। ट्रिनेक्सा ट्रिनेक्सा इंजेक्शन क्या करता है भाई, स्टॉप करता है ब्लीडिंग को, है ना, स्टॉप करने में हेल्प करता है ये। और भाई एनाल्जेसिक दे सकते हैं हम, क्योंकि पेशेंट ट्रॉमा करके आया है, इंजरी करके आया है, तो उसे बहुत ज्यादा पेन में होगा वो। तो पेन को रिमूव करने के लिए हम एनाल्जेसिक लगाते हैं। एंड ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ये सब कुछ करने के बाद जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, ट्रिनेक्सा हम काम में लेते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट एड जो हम अप्लाई करेंगे जब पेशेंट हेमरेजिक शॉक करके हमारे पास आएगा। तो होपली आपने ये लेक्चर अंडरस्टूड किया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप करते नहीं हो क्योंकि, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं वही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फीडबैक जरूर देके जाना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके कमेंट देखने के बाद उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।